हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? पढ़ पढ़ के थक गए होंगे, है ना? तो चलिए, टाइम पास भी हो जाएगा अपना और कुछ अपने एग्जाम के पर्पज से कुछ इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं वो भी अपनी हो जाएगी। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट करते इस टाइम के अशोक के जो भी शिलालेख है इस बार वो काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इनसे प्रश्न पूछता आ रहा है पिछले काफी टाइम से। और इस बार 2025 की जो टेंटेटिव लिस्ट है यूनेस्को की संभावित लिस्ट, उसमें भी अशोक के जो स्तंभ लेख शिलालेख है इनको भी जगह दी गई है। तो अपने को ये तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कौन कौन से है शिलालेख। यूपीएससी पूछता भी क्या है, तो शिलालेख और उससे कहाँ से संबंधित है वो उसका स्थान पूछता है। तो अपन स्थान और ये कर लेंगे, और जो भी इंपोर्टेंट शिलालेख है उनके बारे में कुछ अपन साथ में बात भी करते चलेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अशोक के शिलालेख अभिलेख। ठीक है, सबसे पहले अपन शिलालेख अभिलेख की बात करेंगे तो इनको तीन कैटेगरी में अपन बांट सकते हैं, क्योंकि फेमस अशोक के है तो अशोक के शिलालेख सबसे ज्यादा फेमस है। तो अपन अशोक को यूं वो क्या बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड लेके चलेंगे कि अशोक के जो है वो तो है ही है, अशोक से पहले कौन से थे और अशोक के बाद में कौन से हैं। यूं करके तीन कैटेगरी हो जाएगी, अशोक के पूर्व के, अशोक के समय के और अशोक के समय के बाद के। तो आज के वीडियो में हम अशोक के पूर्व के और अशोक के खुद के ये दो कर पाएंगे, और इसके बाद में उसके एक्स्ट्रा जो भी शिलालेख जितने भी हैं उन सबको एक साथ पढ़ लेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अशोक के पूर्व के। उसमें सबसे पहला नाम आता है बोगिसकोई। सबसे पहला देखोगे तो बोगिसकोई नाम आएगा। बोगिसकोई कहाँ का है, तो सीरिया का है। और समय देखोगे 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। ये ऋग्वेदिक काल के टाइम का लग रहा है ना। फिर है सेकंड पिपर हवा। पिपर हवा कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। समय देखोगे तो दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, इनके बीच का समय है। ठीक है, और फिर तीसरा देखोगे तो बरली स्तंभ लेख है। बरली स्तंभ लेख कहाँ का है, तो राजस्थान का है, और ये जैन धर्म से संबंधित है। और समय देखोगे तो चौथी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व। ये मैंने चौथी पांचवी ईसा पूर्व लिखा था, ये वर्ष नहीं, ये एक तरह से शताब्दी है ना। पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। फिर चौथा देखोगे तो है भट्टी प्रोलू। आपको नाम ध्यान रखना है कि भट्टी प्रोलू कहाँ का है, तो यह है आंध्रा का। आंध्रा का, और किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। और समय देखोगे तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। ये फिर से मैंने ईसा पूर्व लिखा, आप इसको ध्यान रखना, ये शताब्दी है, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, फिर है सगोरा। सगोरा ताम्रपत्र अभिलेख है। सगोरा से जो प्राप्त हुआ ताम्रपत्र अभिलेख, इसलिए उसको सगोरा बोला जाता है। और जगह कहाँ है, तो यूपी, यूपी में है। समय देखोगे तीसरी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ये भी शताब्दी ईसा पूर्व। फिर छठा देखोगे तो है महास्थानगढ़। महास्थानगढ़ है कहाँ पे, तो ये है बांग्लादेश, भारत से बाहर है ना, बांग्लादेश। क्योंकि पहले बंगाल एक ही था, पूरी पश्चिमी, फिर पूरी बंगाल बांग्लादेश बन गया, तो ये बांग्लादेश की तरफ चला गया। तो थर्ड शताब्दी ईसा पूर्व में ये था महास्थानगढ़ वाला। ठीक है, ये हो अशोक के पूर्व के। अब अशोक के समय के देखेंगे, तो अशोक के समय के शिलालेखों को खोजने में सबसे पहले नाम आता है टी फैंतलर। नाम आएगा आपको, एक नाम आएगा टी फैंतलर। टी फैंतलर। टी फैंतलर ने क्या किया है कि अशोक के शिलालेखों की खोज की है सबसे पहले। तो पढ़ा किसने है, जो अशोक के शिलालेखों की लिपि थी उनके बारे में पढ़ कौन पाया कि ये क्या लिखा हुआ है, तो वो जेम्स प्रिंसेप था। सबसे पहला नाम क्या था, जेम्स प्रिंसेप। ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आएगा, तो ऐसे ही आएगा कि किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप। किसने खोजा, तो टी फैंतलर। ठीक है, समय देखोगे अशोक का तो 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, ये भी ध्यान रखना आप। फिर देखोगे स्तंभ। स्तंभ में अशोक का नाम देखोगे ना, तो देव नाम पिय या देव नाम पियदसी नाम से अशोक का नाम आएगा स्तंभों में, शिलालेखों में। शुरुआत में तो पता ही नहीं चला कि ये अशोक के थे, फिर बाद में जैसे जैसे उनकी लिपि और उनके कामों को पढ़ा गया उनके स्थान के टाइम में, तो फिर पता चला कि ये देवनाम पिय या देवनाम पियदसी अशोक के लिए ही शब्द यूज हुआ है। ठीक है, शिलालेख देखोगे तो शिलालेख और स्तंभ लेख दो तरह के हैं। शिलालेख यानी पत्थर पे कहीं पे उसके ऊपर लिख दिया तो वो हो गया शिलालेख। स्तंभ लेख का क्या मतलब हुआ कि लेख लिखवाने के लिए अलग से कोई स्तंभ स्थापित किया गया, फिर उसके ऊपर कोई लेख लिखा गया। ठीक है, और शिलालेख भी दो कैटेगरी में है, लघु प्रमुख, और स्तंभ लेख भी दो कैटेगरी में, लघु प्रमुख। ठीक है, और लघु शिलालेख है तो लघु शिलालेखों के स्थान के बारे में इधर जानकारी है पूरी, ये वाली जानकारी। ठीक है, तो अपन लघु शिलालेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए वो देखते हैं अपन। लघु शिलालेखों में देखोगे तो सबसे पहले रूपनाथ जबलपुर एमपी, रूपनाथ जबलपुर एमपी। फिर सेकंड देखोगे तो है ये सारो मारो, सारो मारो ये भी एमपी का है, शहडोल में। सासाराम बिहार। अब सासाराम बिहार एक और चीज के लिए भी फेमस है,
आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड देखो सासाराम बिहार। फोर्थ हो गया मास्की। मास्की कहाँ है तो ये रायचूर कर्नाटक, मास्की कर्नाटक से संबंधित है। फिर पांचवा गुर्जरा। गुर्जरा कहाँ है तो ददिया एमपी, ददिया एमपी। फिर ये दो साथ में पढ़ना, उडेगोलन और नेटूर। ये दोनों क्यों साथ में पढ़ना, ये दोनों की जगह एक ही है, बेल्लारी कर्नाटक, इसलिए इन दोनों को साथ में पढ़ना कि ये उडेगोलन और नेतूर ये दोनों साथ में पढ़ लेना। फिर ये तीन साथ में पढ़ना, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर और जटिंग रामेश्वर, ये तीनों आप साथ में पढ़ना क्योंकि ये तीनों की जगह एक ही है, शीतलदुर्ग कर्नाटक, शीतलदुर्ग कर्नाटक है तीनों की जगह। ठीक है। कौन कौन से, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर और जटिंग रामेश्वर। फिर देखोगे आप आगे ये दो साथ में पढ़ लेना, पालकी गुडू और गोवी मठ, पालकी गुडू और गोवी मठ, ये दोनों कहाँ के तो मैसूर कर्नाटक के ये दोनों है। फिर आगे देखोगे तो ये है राजुलमंड गिरी और एर्रागुडी, ये दोनों है कहाँ के तो ये दोनों किसके, कुर्नूल आंध्रा, आंध्रा के है। ये दोनों साथ में पढ़ने क्योंकि दोनों कुर्नूल आंध्रा के ही है। फिर देखोगे आगे अहरोरा, मिर्जापुर, मिर्जापुर यूपी। ठीक है, मिर्जापुर यूपी वाला। फिर है पनगुड़िया, पनगुड़िया देखोगे तो सीहोर एमपी, पनगुड़िया जगह कहाँ पे है, सीहोर एमपी। फिर है बबरू बैराट, बबरू बैराट एकमात्र राजस्थान का है। ठीक है, जयपुर राजस्थान, बाबरू बैराट भी बोलते हैं, बबरू बैराट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए लघु शिलालेख। लघु शिलालेख बाद में, लघु शिलालेख में देखो एक मैंने ये लिखा है कि जैसे चौथा, पांचवा और छठा इन तीनों में अशोक का नाम लिखा गया है। ये तीन शिलालेख ऐसे हैं जिनमें अशोक का खुद का नाम लिखा गया है, ये आप ध्यान रखना। फिर आते हैं प्रमुख शिलालेखों के बारे में। प्रमुख शिलालेखों की ये जानकारी मैंने इधर लिखी है, 10 जगहों से मिले हैं प्रमुख शिलालेख। ठीक है, तो कौन कौन से, एक कांधार, कांधार नाम से ही पता है आंध्रा में है, आंध्रा में ना, नहीं अफगानिस्तान में, भारत का है ही नहीं है, कांधार अफगानिस्तान का। फिर है शहबाजगढ़ी पाकिस्तान। ठीक है, कांधार और शहबाजगढ़ी ये भी बाहर का, और ये भी मानसेरा पाकिस्तान का, ये भी बाहर का। ठीक है, भारत के देखोगे तो एक गिरनार आएगा गुजरात, गिरनार का जो शिलालेख है उसका दूसरा नाम जूनागढ़ शिलालेख भी है, याद रखना आप, गिरनार गुजरात। फिर है मुंबई सोपरा, मुंबई सोपरा महाराष्ट्र में। फिर एर्रागुडी, एर्रागुडी नाम उधर भी देखा था अपने, आंध्रा का है। मानसेरा पाकिस्तान हो गया, कलसी हो गया उत्तराखंड का, यूके, उत्तराखंड भारत का यूके, कलसी। फिर आगे देखोगे सन्नति, सन्नति कहाँ का है तो ये है कर्नाटक का, सन्नति है कर्नाटक, धौली जोगड़, ये दोनों नाम साथ में पढ़ते हैं अपन क्योंकि दोनों उड़ीसा के है, धौली जोगड़। ठीक है, तो ये सारे नाम हो गए कौन कौन से, कांधार, शहबाजगढ़ी, गिरनार, फिर ये मुंबई सोपरा, एर्रागुडी, मानसेरा, कलसी, सन्नति, धौली जोगड़, ये सब हो गए। ठीक है, फिर आप ये इधर आते हैं अपन स्तंभ शिलालेख। स्तंभ में लघु में देखोगे तो ये 5 है, एक तो सारनाथ का है यूपी, सांची का है एमपी, कोसाम्बी हो गया यूपी, रुमंदई हो गया नेपाल, और निगाली सागर ये भी नेपाल, रुमंदई और निगाली सागर नेपाल, ये दोनों नेपाल के हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आगे देखोगे टोपरा, ये प्रमुख शिलालेखों में है ना, शिलालेख नहीं, यही तो कंफ्यूजन है, हर बार पढ़ते टाइम ध्यान रखना है कि शिलालेख है या स्तंभ लेख है, प्रमुख है या लघु है, यही तो कैटेगराइजेशन अपने को देखना होगा। तो ये कौन सा है, प्रमुख स्तंभ लेख है, स्तंभ के ऊपर लिखे गए थे ना इसलिए ये 6 है ना, कहीं कहीं पे 7 भी बताया जाता है लेकिन ये 6 पढ़ लो मुख्यतः। टोपरा, मेरठ, लोरिया नंदगढ़, लोरिया अरेराज, कोसाम्बी और रामपुरवा, मुख्यतः यूपी बिहार वाले ये सारे के सारे। टोपरा कौन से, सहारनपुर यूपी, मेरठ है यूपी, लोरिया नंदगढ़ है ये पश्चिमी, पश्चिमी चंपारण है तो वो तो हो गया लोरिया नंदगढ़, और लोरिया अरेराज हो गया पूर्वी चंपारण। ये चंपारण कहाँ पे है तो बिहार, बताने की जरूरत नहीं है, गांधी जी चंपारण में सबसे पहला सत्याग्रह किया था, इसीलिए चंपारण बिहार में, ये तो याद है ना अपने को। फिर है कौसाम्बी यूपी और रामपुरवा बिहार का, ये अपने नाम पढ़ लिए। ठीक है, और ये जो लिपियां हैं तो अशोक के शिलालेख कितनी लिपियों में लिखे गए तो 4 लिपियों में, कौन कौन से, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी या ग्रीक भी बोलते हैं इसको, और अरेमाइक, ये 4 लिपियां हैं अरेमाइक। ठीक है, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, ग्रीक या अरेमाइक, ये 4 लिपियों में लिखे गए हैं। अब कुछ कुछ बातें इसमें कर लेते हैं, जैसे गिरनार गुजरात वाला वो जो अभिलेख है तो उसका दूसरा नाम क्या है, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में 3 राजाओं के नाम फेमस है, एक तो अशोक के द्वारा क्योंकि जो इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया और उसके बारे में लिखा कहाँ गया था तो जूनागढ़ शिलालेख में लिखा गया है। तो जूनागढ़ के बारे में आप देखोगे तो जूनागढ़ के अंदर सबसे पहला नाम अशोक का,
फिर सेकंड नाम आएगा आपका इसका स्कंदगुप्त का, और उसके बाद में आएगा रुद्रदामन का। ठीक है, स्कंदगुप्त बाद में होगा, रुद्रदामन पहले। तो ये 3 नाम है, आप ये ध्यान रख लेना, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, ये 3 नाम है किसके, कौन सा, कहाँ गया ये एरिया, गिरनार जूनागढ़। ठीक है, ये फेमस है। और एक ये रुमनदेही का ध्यान रखना, रुमनदेही में क्या हुआ था कि अशोक नेपाल गया था, उस टाइम वहां पे उनको कर से छूट दी थी, उनके करों को कम कर दिया था। इस स्तंभ शिलालेख में लिखा हुआ है ना, स्तंभ लेख है ये लघु, इसमें लिखा हुआ है कि भाई अशोक ने कम कर दिया था कर, जो भी था वो जनता के ऊपर कर को कम कर दिया था, इसलिए ये फेमस है। और रामपुरवा बिहार में वो बैल का जो स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर बैल की आकृति है, वो फेमस है इसकी, रामपुरवा की। और को क्या है देखो, हो गया, हाँ ये देखो, ये जैसे अशोक के जो प्रमुख शिलालेख बताए जाते हैं 14, उनके ऊपर जो 14 लेख है अशोक के प्रमुख, 14 लेखों के बारे में जानकारी कहीं कहीं पे वीडियो भी मिलते हैं ना अपन को, कि पहले में ये लिखा हुआ, दूसरे में ये लिखा हुआ, तीसरे में ये, तो सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन मुख्य तो देख लो। एक तो 5वां देख लो, क्योंकि 5वें में है ना धम्म महामात्य के बारे में चर्चा मिलती है। तो धम्म महामात्य होता क्या है, धम्म का मतलब हो गया धर्म। ठीक है, धर्म को है ना धम्म बोला जाता है पाली भाषा में, धम्म। और महामात्य मतलब धर्म को प्रचार करने वाला अधिकारी, महान बड़ा अधिकारी। तो 12 में लिखा है इत्थिजिका महामता, इत्थिजिका महामता, यानी इतिहास का अधिकारी, इतिहास के बारे में जो जानकारी रखे वो अधिकारी 12वें के बारे में। और 13वां क्यों फेमस है, तो सबसे बड़ा है फेमस, और 13वें में ही लिखा हुआ है अशोक ने जो कलिंग पे युद्ध किया था, उसके बाद में अशोक की वो क्या बोलते हैं ना, मन परिवर्तन हो गया था, हृदय परिवर्तन हो गया था, और वहीं से वो बुद्ध धर्म के प्रति थोड़ा ज्यादा ही आकर्षित होने लग गया, और धीरे धीरे उसने क्या हुआ, हिंसा को त्याग दिया। तो 13वें में लिखा हुआ है, क्योंकि 13वां ही कलिंग युद्ध वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 नाम एक और इधर लिख रखे हैं, ब्लैक और पुसे। ब्लैक ने क्या बोला था, अशोक के जो शिलालेख है ना, शिलालेख स्तंभ लेख, उनके बारे में 4 जानवरों के बारे में ज्यादा बातें फेमस है कि ये 4 जानवर ही मिलते हैं। अशोक के जो स्तंभ लेख शिलालेख है उनके ऊपर ये 4 जानवर मुख्यतः अपने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक होता है अश्व घोड़ा हो गया, एक हो गया सिंह शेर हो गया, एक गज हाथी हो गया, और एक हो गया वृषभ यानी बैल। ठीक है, तो ये 4 जानवर ही उसके ऊपर है। तो फिर जो पुरातत्वविद है उन्होंने मतलब खोज करने की कोशिश की, ये 4 जानवर ही अशोक ने क्यों लिए। तो ये जो ब्लैक है, ब्लैक महोदय ने क्या बोला, ब्लैक ने बोला कि ये जो 4 है ये हिंदू देवी देवताओं के वाहन है, इसलिए अशोक ने इन 4 को लिया है। तो कौन कौन से, ये भी तो मन में आएगा कि कौन कौन से हिंदू देवी देवता। सबसे पहला है अश्व, अश्व को बताया गया कि सूर्य देवता का वाहन है अश्व। फिर सेकंड आता है गज, गज है इंद्र का वाहन हाथी। थर्ड है सिंह, सिंह को मां दुर्गा का वाहन बताया गया है। फोर्थ है वृषभ यानी बैल, यानी शिव जी का, महादेव जी का वाहन बताया गया है। इसलिए ब्लैक ने बताया कि भाई अशोक ने इन 4 को इसीलिए लिया है। लेकिन फूसे महोदय ने क्या बताया कि नहीं, अशोक बौद्ध धर्म के प्रति ज्यादा प्रेरित था, बुद्ध धर्म के प्रति उसको ज्यादा प्रेम था, इसीलिए महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है ये चारों के चारों जानवर। क्यों, क्योंकि जो अश्व है ना, अश्व तो उनका गृह त्याग का है, हाथी है उनके जन्म का, और सिंह है ज्ञान की प्राप्ति का। वृषभ को देखोगे तो उनकी राशि, महात्मा बुद्ध का जन्म का नाम था सिद्धार्थ, तो उनकी राशि वृषभ राशि है, इसीलिए वृषभ बैल उनके राशि जन्म के नाम से राशि से संबंधित है, इसलिए वृषभ बैल के। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है थोड़ा। बाकी मुख्य मुख्य बातें हो चुकी है फ्रेंड्स। ओके, मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे पिछले वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, प्लीज जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके।